नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल में। दोस्तों, हुमायूं के इतिहास का ये भाग दूसरा है। पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ 1530 में और उसके बाद 10 साल के भीतर ही यानी 1540 तक ही हुमायूं ने मुग़ल साम्राज्य को गंवा दिया। अपने दो कट्टर दुश्मन बहादुर शाह और शेरशाह सूरी के सामने उसने घुटने टेक दिए। 1540 के कन्नौज युद्ध के बाद यानी बिलग्राम युद्ध के बाद उसे इस देश से ही भागना पड़ा। शेरशाह सूरी उसका पीछा करता हुआ आगरा तक आया। यहाँ तक का इतिहास हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। 1540 से लेकर 1555 तक यानी 15 साल तक इस देश से बाहर हुमायूं किस तरह की ज़िंदगी जीता है, किस तरह वो दर बदर की ठोकरें खाता है, वो हाल भी वो देखता है जब अकबर के जन्म के बाद अपने सरदार मित्रों को एक जश्न देने के लिए, एक दावत देने के लिए भी उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। इस तरह के दिन वो देखता है और इन दिनों से उभर कर किस तरह 1555 में वापस वो भारत लौटता है, यहाँ के सूरी वंश को ख़त्म कर अपना मुग़ल साम्राज्य फिर से प्रस्थापित करता है। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे और उसके बाद बादशाह बनने के बाद ही 6 महीने के बाद उसकी मौत कैसे होती है, आज ये भी हम देखेंगे। तो अगर आप कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। मसलन अगर आप यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस इस तरह की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर टाइप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से एक स्टोरी नुमा हुमायूं के इतिहास को देखने वाले हैं। तो बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर आगरा भाग आया, लेकिन वो जानता था कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। वह तुरंत कश्मीर की ओर चला गया, लेकिन बगावतखोर कामरान ने, जो उसका छोटा भाई भी था, उसे कश्मीर में प्रवेश नहीं दिया। माना जाता है कि उसने ऐसा शेरशाह सूरी को खुश करने के लिए किया। वहाँ से हुमायूं लाहौर की तरफ चला गया। पहुँचते ही उसे खबर मिली कि आगरा और दिल्ली पर शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया है और अब वो दिल्ली का बादशाह बन गया है, जिसका साफ साफ अर्थ ये होता है कि मुग़ल साम्राज्य अब खत्म हो गया है। यहाँ से हुमायूं सिंध की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे हिंदाल यानी हुमायूं का सबसे छोटा भाई आकर मिलता है। एक बार जब हिंदाल के शामियाने में हुमायूं बैठा था तब वहाँ 14 साल की हमीदा बेगम हुमायूं के सामने आई। उसे देखते ही हुमायूं उससे शादी करने के लिए उतावला हो गया। यही हमीदा बेगम आगे चलकर अकबर की माँ बनने वाली थी। भाई का ये उतावलापन हिंदाल को बिल्कुल पसंद ना आया, क्योंकि वो हमीदा बेगम को अपनी बहन मानता था, क्योंकि हमीदा बेगम उसके धर्मगुरु की पुत्री थी। लेकिन हुमायूं अपनी ज़िद पर अड़ा था। इधर हमीदा बेगम ने भी हुमायूं से शादी करने के लिए साफ इनकार कह दिया। उसका मानना था कि ऊंचे हुमायूं के सामने वो बहुत ही नाटी लगती है। लेकिन हरम की बाकी महिलाओं के समझाने के बाद वो मान गई और 29 अगस्त 1541 को दोनों का निकाह हो गया। सन 1542 में अमरकोट के राजा राणा ने हुमायूं को सिंध पर आक्रमण करने का न्योता दिया। उसे कुछ रुपए और सैनिक सहायता देकर दक्षिण पूर्वी सिंध पर आक्रमण करने भेजा गया। लेकिन रास्ते में ही उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी हमीदा बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया है। हुमायूं ने उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा, जो आगे चलकर प्रसिद्ध मुग़ल बादशाह अकबर बनने वाला था। लेकिन फक्कड़ हुमायूं के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने साथियों को इस खुशखबरी पर एक छोटी सी दावत भी दे पाता। लेकिन उसकी बदकिस्मती यहाँ पर भी सीमित नहीं रही। वो सिंध जीतने की मुहिम हार गया। बार बार धुतकारे जाने पर भी फिर एक बार हुमायूं अपने भाई कामरान की मदद मांगने कंधार की ओर निकला। कामरान ने जैसा कि अपेक्षा थी उसका रास्ता रोका और उसे बंदी बनाना चाहा। उससे अपनी जान बचाने की चक्कर में हुमायूं ने अपने 1 साल के बेटे अकबर को वहीं छोड़ भागना मुनासिब समझा। भागता हुमायूं
अब कंधार छोड़ फारस आ पहुंचा। वहाँ के राजा तहमास्प ने उसे इन शर्तों पर सेना देने के लिए हामी भरी कि सबसे पहले हुमायूं सुन्नी से शिया मुसलमान बन जाए और कंधार जीतने के बाद वह राजा तहमास्प को उसको भेंट करे, कंधार को भेंट करे। तब कंधार का नेतृत्व अस्करी कर रहा था, जो हुमायूं का ही छोटा भाई था। हुमायूं ने कंधार जीत लिया, लेकिन भाई के माफ़ी मांगने पर उसे माफ़ कर दिया। अब हुमायूं काबुल की ओर निकला, जहां कामरान राज कर रहा था। यह 1544 की बात है। हुमायूं ने कंधार के बाद काबुल भी अपने नाम कर लिया। अपने भाई द्वारा दंड दिए जाने के भय से कामरान सिंध भाग गया और काबुल पहुंचकर हुमायूं अपने 2 साल के लड़के अकबर से पहली बार मिला। इसके बाद कामरान के साथ हुमायूं के कई युद्ध हुए, जिन्हें जीतने पर भी हुमायूं ने कामरान को माफ़ कर दिया। लेकिन अंत में जब कामरान की गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त हुई, तब हुमायूं ने कामरान को मृत्यु दंड देने के बजाय उसकी आंखें निकाल ली और उसे अंधा कर दिया। इसके बाद कामरान मक्का चला गया और 1557 में वहीं मर गया। हुमायूं का दूसरा भाई अस्करी भी इसी प्रकार कामरान से हारकर हज चला गया और वापस नहीं लौटा। सबसे छोटा भाई हिंदाल अफगानों से लड़ता हुआ मारा गया था। तो इस प्रकार हुमायूं के सारे भाई खत्म हो चुके और हुमायूं अब मुग़ल साम्राज्य की आखिरी उम्मीद था। इधर हिंदुस्तान में 1540 के बिलग्राम युद्ध के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली का बादशाह बना था, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक तख्त का सुख ना भोग सका और 1545 में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी गद्दी पर उसका लड़का इस्लाम शाह बैठा। उसने अपने पिता की विरासत को ठीक ही संभाला, लेकिन वह अफ़गान सरदारों के बगावती तेवरों को ना समझ सका। 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद बगावती अफ़गानों ने अपने रंग दिखाए। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका 12 वर्षीय बेटा गद्दी पर बैठता, उससे पहले ही उसके मामा मुबारिज खान ने उसकी हत्या कर दी और खुद मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। लेकिन आदिल शाह भी हुमायूं की ही तरह आलसी और भोग विलासी वृत्ति का था। उधर काबुल में बैठे हुमायूं की नज़र दिल्ली की इन सरगर्मियों में थी। हुमायूं इसी मौके की ताक में था। 1554 के अंत तक वो दिल्ली वापस हथियाने के लिए पेशावर तक आ पहुंचा। पेशावर से सामने आते ही बैरम खान अपनी सेना के साथ उसे आ मिला। अब हुमायूं की ताकत और बढ़ी। 27 अप्रैल 1555 को सिकंदर सूर, जो अपने आप को सूर राजवंश का ही मानता था, सरहिंद के पास आया। 22 जून को दोनों सेनाओं में जंग छिड़ गई। बैरम खान के नेतृत्व में सिकंदर सूर को भगा दिया गया और हुमायूं इस तरह युद्ध जीत गया और 15 साल के बाद हुमायूं 23 जुलाई को दिल्ली पहुंचकर बादशाह बना। लेकिन इसके 6 महीने बाद ही, यानी 24 जनवरी 1556 को अपने खुद के बनाए दीन पनाह नामक भवन या पुस्तकालय की छत पर जब वह अपने प्रमुख सरदारों और विद्वानों के साथ चर्चा कर रहा था, शाम हो गई थी और तभी उसे अजान सुनाई दी, जिसे सुनकर वह नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर आया तो उसका एक कपड़ा पैरों में फंसने की वजह से उसका नियंत्रण चला गया और वो सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। उसे सिर पर गंभीर चोट आई। उसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन चोट की गंभीरता को देखते हुए उसके बेटे अकबर को, जो अब पंजाब का गवर्नर था, आनन फानन में बुलाकर उसे उत्तराधिकारी चुना गया और 27 जनवरी 1556 को हुमायूं ने अपनी बदकिस्मती और अपने जीवन चक्र को अलविदा कहा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो से अकबर का इतिहास बताने से पहले हमें शेरशाह सूरी और उसके पूरे वंश को अच्छे से जानना चाहिए। इसलिए अगला वीडियो हम सूरी वंश पर बनाएंगे, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर की शासन प्रणाली का बीज या प्रेरणा शेरशाह सूरी के शासन नीति में छुपा हुआ है। अगले वीडियो में मिलते हैं।